शादी की कोई उम्र नहीं होती। रामकिशन शहर के नामी वकील थे। लोगों की सोच यह है कि उनके हाथ में गया हुआ केस कभी हार नहीं सकता, इसीलिए वे हमेशा व्यस्त रहते थे। उनके 12 बच्चे थे। जी, उस समय भगवान की देन कहते हुए बच्चों को पैदा किया जाता था और यह भी कहा जाता था कि जिसने जिंदगी दी है वह पाल भी दे लेगा। बस इसी सोच के साथ रामकिशन जी भी 12 बच्चों के पिता बन गए थे। पेशे से वकील और नाम होने के कारण बच्चों को पालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सुलोचना 12 बच्चों की माँ, वकील साहब की पत्नी, बच्चों को पालते हुए असमय ही बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई थी। रामकिशन जी अपने सभी बच्चों को, चाहे वह लड़की हो या लड़का, पढ़ाया लिखाया और उन सबको काबिल बनाया था। उनकी 6 लड़कियां थी और 6 लड़के थे। 4 लड़के वकील ही बने और 2 लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। लड़कियों में बड़ी वाली ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया, बाकी 2 डॉक्टर और 2 वकील बन गई। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी। रामकिशन जी को यह भी नहीं मालूम था कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वह तो सुलोचना जी थीं जिन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया था। धीरे धीरे सभी लड़कियों और लड़कों की शादी भी हो गई थी। सुलोचना जी को थोड़ी सी फुर्सत मिली थी दीन दुनिया की तरफ देखने की। अब तक वे इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने कभी मेन डोर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, ऐसा लोगों का कहना था। उन्होंने अपने परिवार को जोड़कर रखा। उनका संयुक्त परिवार था, सब मिलकर रहते थे। त्योहार हो या शादी, उनका घर हमेशा खुशियों और बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता था। लगता है कि ईश्वर की कुछ और ही मंशा थी, इसीलिए एक रात जब सुलोचना सोई तो फिर जागी ही नहीं। ऐसी सुकून की नींद सोई जैसे इतने सालों के बाद फुर्सत मिली हो और गहरी नींद में लेटी हुई हैं। सुलोचना जी की मृत्यु के बाद रामकिशन अकेले रह गए थे। अब तक उन्हें भी एहसास नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। सिर्फ पैसे कमाकर सुलोचना जी के हाथ में थमाकर अपने हाथ साफ कर लेते थे, परंतु आज उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। वैसे बहुओं ने घर को संभाल लिया था, पर सुलोचना जी की बात ही कुछ और थी। कुछ दिन ऐसे ही चला, पर फिर उन्हें लगा कि परिवार को जोड़कर रखने वाली तो नहीं रही, इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया और अपनी जायदाद को अपने 12 बच्चों में बांट दिया और खुद के लिए एक हिस्सा रख लिया। बच्चों ने कहा भी था कि आप इतनी जल्दी वसीयत क्यों लिख रहे हैं, पर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी थी। बच्चों से यह भी कहा कि सब अपनी अपनी रसोई का इंतजाम कर लें, क्योंकि बहुओं में झगड़े रसोई के लिए ही होते थे। 30 त्योहार में मिलकर खाते थे, बाकी समय अपनी सहूलियत के हिसाब से सब अपनी रसोई बना लेते थे। रामकिशन जी के लिए बहुओं के पास खाना आ जाता था। रामकिशन जी इतने बड़े घर में अकेले हो गए। जब जवान संगिनी थी तब जिम्मेदारी को बोझ तले दबे हुए थे। आज जब फुर्सत मिली तो जीवन संगिनी को ही खो दिया था। बच्चे सब अपनी जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त थे। किसी को भी फुर्सत नहीं थी अपने पिता का हालचाल पूछने की। अब दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने भी किशन जी पर जोर देना शुरू कर दिया था कि दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हें भी कोई साथी मिल जाए। रामकिशन जी हंसते हुए कहा, क्या पागल हो गए हो तुम लोग? अब मैं 75 साल का हो गया हूँ और अब शादी करूँगा तो लोग कहेंगे यह उम्र शादी की है क्या? दिन बीत रहे थे। एक दिन रामकिशन जी अपने दोस्त के घर गए हुए थे। वहाँ पहली बार उनके परिवार के सदस्य मिले थे। रामेश्वर ने सबका परिचय कराते हुए अंत में अपनी बहन मालती से भी मिलवाया। वह 55 साल की थी और उसकी शादी नहीं हो पाई थी। रामेश्वर का कहना था कि मेरे माता पिता हर रिश्ते में कोई न कोई ऐब निकालते थे, जिसके चलते वे तो चले गए, पर मालती बिन ब्याही रह गई। अब अकेली ही घर का सारा काम देख लेती है। रामकिशन घर पहुंचकर सोचते हैं कि अगर रामेश्वर राजी हो जाए तो मैं मालती से शादी कर लूँगा, तो मेरा सूनापन भी दूर हो जाएगा और मालती की भी शादी हो जाएगी। अब उन्होंने यह भी सोचा कि मैं खुद एक वकील हूँ और दूसरों के बारे में क्यों सोचूं कि मेरे बारे में वे लोग क्या सोचेंगे। यह ख्याल मन में आते ही उन्होंने अपने पहले रामेश्वर को फ़ोन लगाया था, तो रामेश्वर ने झट से फ़ोन उठाया जैसे वे उनकी फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे हों और कहा, रामेश्वर
रामकिशन, मेरी बहन पसंद आई? रामकिशन ने कहा, मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मालती से पूछा, उसने क्या कहा? रामेश्वर ने, उसे कोई ऐतराज नहीं है। बस दोनों ने एक दूसरे की बधाई देकर अगले दिन बात करने का वादा करते हुए फोन रख दिया। रामकिशन ने दूसरे दिन अपने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने दिल की बात उनसे कह दी। यह भी कहा कि मैंने अपनी वसीयत लिख दी है, जिसको इस घर में रहना है रह सकते हैं, जिन्हें नहीं रहना है वे बेझिझक जा सकते हैं। यह घर मेरा है तो मैं ही यहीं रहूँगा। वैसे भी सबकी रसोई भी अलग है तो किसी को फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें हुई। कल की आई हुई सबसे छोटी बहू ने कहा, यह उम्र है क्या शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? पोते पोतियों की शादी को कराने का वक्त है और खुद दूल्हा बनना चाहते हैं। बच्चों ने कहा, ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी वैसा ही कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप हम सबसे नाराज हैं क्या? हमने आपकी देखरेख में कोई कमी रखी है क्या? रामकिशन ने कहा, अरे नहीं बहू, आप सब बहुत अच्छे हैं, पर आप सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे, बस और कुछ नहीं। सबकी संपत्ति से रामकिशन और मालती ने कोर्ट में शादी कर ली। रामकिशन के दोस्तों ने मजाक में यहाँ तक कह दिया कि वाह रे, रामकिशन की किस्मत, 75 साल की उम्र में भी कुंवारी लड़की ही मिली है। लोगों का क्या है, कुछ भी कहते हैं, पर आज वे दोनों सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों बच्चे अगर अपने माता पिता के दिल की बात समझ लें और परिवार को अपना समझ ले तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कहना, आज रामकिशन तो कल कोई और। यह कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।